तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जब तुम दूसरों के जनाजों में शामिल होकर नमाज जनाजा पढ़ते होगे, क्या करते होगे? नमाज जनाजा मरने वालों के लिए दुआए मगफिरत करते होगे, तो मालूम है क्या फायदा होगा तुम्हें? एक और, अभी आप लोग मुझे तोहफे भेजो, रोज मेरे घर में तोहफे भेजो, तोहफे भेजो। जब तोहफे भेजते रहोगे तो मैं यार कहूंगा ये तोहफे कौन भेज रहा? तो लोग कहेंगे ये बैरुआ के लोग हैं। तो जब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे मैं बड़ा अच्छा एहतमाम करूंगा, यार वो लोग आ रहे हैं जो रोज तोहफे भेजते हैं। लोगों, मरने वाले के लिए तोहफा बख्शिश की दुआ है, तुम्हारा और कोई तोहफा किसी काम का नहीं है। तुम तो पूरा वर्ल्ड कप लाके उसकी कब्र पर रख दो, उसे क्या फायदा है भाइयों? पूरी दुनिया की दौलत उसकी कब्र पर लाकर रख दो, उसे क्या फायदा? उसके लिए तो वही तोहफा है जो तुम मरने के बाद उसकी बख्शिश की दुआ करो। जिस दिन तुम मरोगे, इंतकाल होगा, वो मरने वाले तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। आज हमारा वो भाई आ रहा है जो हमारे लिए बख्शिश के तोहफे भेजता था। है? तुम दुबई जाते हो कमाने के लिए, सऊदी अरब जाते हो, वहां सब लोग जबान भी नहीं, कल्चर भी नया, तहजीब भी नहीं। बहुत से लोग तो रो रहे होते हैं, देखा नहीं देखा, दिल नहीं लग रहा। और बहुत से लोग तो वापस आ जाते, 1 लाख रुपए लगा के गए, वापस आ रहे हैं। अब्बा कह रहे हैं बेटे 1 लाख रुपए लगा के गए, कुछ तो कमा ले, कह रहा मर जाऊंगा यहीं, पैसे वापस भेज दो टिकट के लिए। दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हाँ, मुझे नजर नहीं आ रही हरियाली भरियाली वाले खेत, वो हरे धनिये, वो सरसों के खेत कहाँ नजर आ रहे हैं? यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है, ऊंट नजर आ रहे हो, कुछ नजर नहीं आ रहा है। यही कहता है जब दिल नहीं लगता। तो मुझे तो अपने ही वो गांव बढ़िया था, 300 रुपए की वही मजदूरी कर रहा था, नगद मिलते थे, आराम से साग से बगैर की रोटी खाता था। अब्बा वही बढ़िया है कि नहीं है? अरे वो वही बढ़िया, मुझे है तो बुला लो, अगर नहीं बुलाओगे मर जाऊंगा। यहाँ तो और उल्टे टिकट के पैसे भेजे तब वापस आया। आपने देखा नहीं देखा? वहां सब कुछ नया था इसलिए दिल नहीं लग रहा था। ऐसे ही जब मर के हम जाएंगे सब कुछ नया नया होगा कि नहीं होगा? दिल नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम तोहफे यहां से भेजते होगे तो वो लोग तेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे जिनकी बख्शिश के तोहफे तूने भेजे होंगे। और लोगों, एक तरीका और है तोहफे भेजने का मरने वालों के लिए। आज कान खोल के सुनो, जो मैं आज बड़े काम की बात बता रहा हूं। एक तरीका और है, वो क्या है मालूम है आपको? वो तरीका ये, तुम नमाज पढ़ते हो, एक तो नमाज जनाजा है, ये तो एक ही बार पढ़ी जाएगी, बार बार तो नहीं पढ़ी जाएगी ना। एक आदमी की एक ही बार पढ़ी जाएगी ना भाइयों, बार बार तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मैं अकेले ही काफी हूँ, सब चले जाओ, अब टेंशन मत लीजिए, है ना? अब टेंशन मत लीजिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सही साहब तशरीफ लाए। हाँ, अब कोई आए कोई जाए मुझे टेंशन नहीं रहती है। अब तो मैं हूँ और मेरे भाई है ना, हम दोनों इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हाँ, ट्रेन कितनी बड़ी होती है, एक ही ड्राइवर चलाता जी, है ना भाई? सब तो बैठने वाले हों। तो मैं इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। और 1 आध घंटे में तो मेरा गला गर्म होता। हाँ, अभी गर्म नहीं हुआ। अभी तो आप सुनते चले जाए। तो एक तरीका और है तोहफे भेजने का। आज मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ, इस बात को अपनी गांठ में बांध लेना। यार एक बात बताइए, हम जाते यहाँ से तो सोचते हैं अगर दूसरे मुल्क जाए, कोई मिलने वाला मिल जाए, यहाँ का कल्चर का मिल जाए, हमारे हिंदुस्तान का मिल जाए, तो कितनी खुशी होती है भाई। होती है कि नहीं होती है? कोई हज करने भी चला जाए और यहाँ से कोई वहां पहले सऊदी में रह रहा है वो मिल जाए, कितनी खुशी होती है यार। हमारी बस्ती का, हमारे मुल्क का, हमारा रिश्तेदार मिल गया। कोई ना मिले तो अजनबियत लगती है। ऐसे ही मरने के बाद जब जाओगे तो लोगों अजनबियत लगेगी। शहर दूसरा होगा, दुनिया दूसरी होगी, कल्चर दूसरा होगा, तरीका दूसरा होगा, लिबास दूसरा होगा, जबान दूसरी होगी। न ये जबान होगी, न ये कल्चर होगा, न ये तरीका होगा। फिर क्या करें कि वहां भी कुछ हमारे मिलने वाले मिल जाएं, हमारे दोस्त मिल जाएं, ताकि हमारा मरने के बाद उनमें दिल लगे। तो यहां किसी से दोस्ती बनाओ तब दोस्त बनते हैं। ऐसे तो सऊदी अरब में भी तो इंसान रहते हैं, कोई जानवर थोड़ी नहीं है। क्यों भाइयों, रहते हैं कि नहीं रहते? लेकिन उनको देख के खुशी क्यों नहीं होती? और यहाँ इंडिया का कोई मिल जाए, बैरुआ ललवाड़े का कोई मिल जाए, क्यों खुशी होती है? अरे भाइयों, बात समझने की है कि नहीं है तो ये भी इंसान वो भी इंसान, मगर वजह ये है ये मेरे मिलने जुलने वाला है, पहचान वाला है, वो पहचान वाले नहीं है।
यही तो फर्क है भाई, और क्या फर्क है? तो पहचान बनाने से बनती है। क्यों भाइयों, बात है कि नहीं है? मैं आज आप लोगों के दरमियान आया, मुझसे मुलाकात की आप लोगों ने, की के नहीं? अरे भाइयों तवज्जो करना, एक एक आदमी जरा मोहब्बत से सुने। आप लोगों ने मुलाकात की, पहचान बन गई। अब कहीं मिलोगे, आप मुझसे कहोगे हम बैरुआ ललवारा रहते हैं, मैं आपको एकदम पहचान लूंगा, है कि नहीं है? तो पहचान बनाना पड़ता है। उन लोगों से कैसे पहचान बनाई जाए जो पहले से कब्रिस्तान में, जो मर के चले गए, उनसे कैसे बनाई जाए पहचान? तो लोगों पहचान बनती है तोहफा देने से। अरे बोलो, मेरे भाई ने 500 का नोट दिया, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं। और अभी कोई 2000 का ले आए तो मैं और ना भूलूंगा। भाई बात है कि नहीं है? कैसे भूल जाऊंगा मैं, बताइए आप मुझे? नहीं भूलूंगा ना। आप ये मत करना मौलाना नोट लेने के मारे कर रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। मिसाल तो कुछ भी दी जा सकती है ना भाई, ये बात है कि नहीं है? तो है ना? हाँ, अब बहुत अच्छा मैं बोल रहा भाई, आपका बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बुला रहे। जैसे बोल रहा इससे ना कम ना बढ़ती, यही बुलाते रहना, ठीक है? बहुत बढ़िया बोल रहा, अल्लाह बरकतें फरमाए। जो लोग उठ के चले गए ना, वो सुबह को पछताएंगे। आप जब कहेंगे इतनी अच्छी तकरीर हमने सुनी, तो कहेंगे यार हम सुन ही लेते। अच्छा एक बात बताओ, 10 बजे तक तो बच्चे भी तकरीर सुन लेते हैं, मर्द तो अब है जो अब तकरीर सुने 12 बजे के बाद, है कि नहीं भाइयों? 10 बजे तक तो कोई भी सुन लेता है तकरीर। 10 बजे तक तो बच्चे भी नहीं सोते, दूध पीते। 10 बजे तो वो भी जागते रहते। अब है कमाल, अब है मर्दानगी, जो मुस्तफा का जिक्र सुने। अब सुनो, अब जितने सुनोगे ना इंशाल्लाह यहां भी झूमोगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमोगे। तो तोहफा जब दोगे तो ताल्लुकात बढ़ जाएगा, पहचान बढ़ जाएगी। भाइयों बात है कि नहीं है? बढ़ जाएगा। तो उन लोगों को कौन सा तोहफा भेजे जो मर गए, ताकि हम जब वहां जाएं तो वो हमारा इस्तकबाल करें और कहें अरे ये फला गया जो हमें तोहफे भेजता था। आप उन्हें 500 का नोट भेजोगे, उनका फायदा नहीं। 2000 का भेजो, फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। उनका क्या फायदा? अच्छा बताइए मुझे। फातिहा में आपने हर तरह का फल रख दिया, उन्हें क्या फायदा? मरने वालों को फातिहा का फल तो वही खा जाएगा जो फातिहा में आया है। नहीं भाइयों बताइए मुझे, उसको तो फायदा नहीं ना, मरने वाले को उसको क्या फायदा? वो तो तेरा एक फल भी नहीं खाता यार, वहां तो सिर्फ नीयत जा रही है और कुछ नहीं जाता। अब मुझे बताओ लोगों, तो लोगों उनका तोहफा क्या होगा? तोहफा सुन लो, नमाज़े जनाजा में जो आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हो वो तोहफा है। और नमाज़े जनाजा तो एक ही बार है, लेकिन 5 टाइम की जो नमाज है वो दिन में 5 बार है कि नहीं? कितनी बार है? तो लोगों, जितने तुम्हारे अजीज, जितने तुम्हारे दोस्त, जितने तुम्हारे करीबी लोग इंतकाल करके मर के चले गए हैं, आज मैं फार्मूला दे रहा हूं, जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो एक बार अलहम शरीफ 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ा। देखिए भाइयों, मैं बहुत जबरदस्त फार्मूला देके जा रहा हूँ। कोई भी पूरे मजमे में ऐसा नहीं होगा जिसको ये चीज याद नहीं होगी। खाली एक अलहम और कुल वल्लाह शरीफ किसका याद नहीं होगा? बच्चे से बच्चे को याद होता है क्या नहीं है? क्या क्या पढ़ लिया करो भाई, एक बार जोर से बोलो, एक बार अलहम। देखो मेरी तकरीर हो जाए और तुम कुछ ना लेके जाओ तो मेरे आने का क्या मकसद है ना भाइयों? कई दिन से ये नौजवान मेहनत कर रहे थे, आज पूरा दिन बड़ी मेहनत की और तुम कुछ ना ले पाओ मेरी तकरीर से तो क्या फायदा? अरे कम से कम मेरी तकरीर से इतना तो ले लो कि जिंदों का भी भला हो जाए, मुर्दों का भी भला हो जाए, है ना? मुर्दे भी खुश होंगे मेरे आने से। मौलाना गुलफाम रजा आया था, हमारा भी फायदा करा गया। सुभान अल्लाह बोलो ना यार। हाँ, एक बार अलहम शरीफ कब? हर नमाज के बाद जब नमाज पढ़ लो एक बार क्या पढ़ लो भाइयों? अलहम शरीफ। 3 मरतबा क्या पढ़ना है? कुल वल्लाह शरीफ। ठीक, और मैं ज्यादा बता ही नहीं रहा कुछ भी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, इसलिए कि ज्यादा बताऊंगा तो कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। ये मेरी माओ को भी याद होगा, मेरी बहनों को भी याद होगा, मेरे भाइयों को भी याद होगा, मेरे चाचाओं को भी याद होगा। मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारे लिए भी है, ये खाली मर्दों के लिए नहीं, ये औरतों के लिए भी है। औरतें भी अपने घर में नमाज पढ़े, जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाए एक बार अलहम शरीफ 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लिया आपने। दुआ तो मांग नहीं है नमाज के बाद,
बात है कहना है, दुआ तो मांगनी है। अब क्या करें? या अल्लाह, हमने जो ये अलहम शरीफ कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, इस पर जो तूने सवाब अता किया, सबसे पहले नबी की बारगाह में पेश करते कबूल कर ले, क्योंकि कोई भी सवाब है सबसे पहले नबी की बारगाह में पहुंचाना होता। लो भाइयों, आज फातिहा का तरीका भी बता रहा हूँ, इसाले सवाब का भी, और इतना आसान बता रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं, सुनते सुनते याद हो जाएगा। बहुत से लोग फातिहा ही करना नहीं आ रही, उन्हें फातिहा देने ही नहीं आ रही है। अगर इमाम साहब नहीं है ना कूंडों को, तो इमाम साहब को ऐसे खींचते हैं, कूंडों की जो फातिहा होती है कि इमाम साहब अगर आधे आधे हो जाए तो आधे इस महल्ले वाले ले जाएं, आधे इस महल्ले वाले ले जाएं। तो कूंडों की फातिहा तुम भी पढ़ सकते हो, और फातिहा मेरी माएँ भी पढ़ सकती हैं, मेरी बहनें भी पढ़ सकती हैं। अगर कोई घर में मर्द नहीं है तो औरत भी फातिहा पढ़ सकती है। फातिहा पढ़ना कोई मर्दों की जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो एक इसाले सवाब है, औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है। यही फातिहा भी, ये फातिहा का तरीका भी यही हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। एक बार अलहम शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ। या अल्लाह, हमारे पढ़ने में कोई गलती हो माफ करना, ठीक। इस पर जो तूने सवाब अता किया, सबसे पहले तेरे नबी की बारगाह में पेश कर रहे हैं, मौला कबूल कर ले, है ना? ये हो गया। उसके बाद या अल्लाह, जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी सहाबा, जितने भी सहाबियां और जितने भी वली दुनिया में आए, जितने भी मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द दुनिया में आए, इंतकाल करके सबको पेश करते, मौला कबूल कर ले। लो मियाँ, सब हो गए ना, हो गए 2 जुमलों में, वली भी आ गए, नबी भी आ गए, रसूल भी आ गए, मुस्लिमीन और मुस्लिमात भी आ गए, सब आ गए कि नहीं आ गए? अब क्या करो? जितने तुम्हारे घर से इंतकाल कर गए उनका नाम ले लेके, मिसाल के तौर पे किसी के दादा, या अल्लाह मेरे दादा इंतकाल कर गए, उनका नाम ले लो। मेरी दादी इंतकाल कर गई, या अल्लाह उनकी रूह को पेश करता हूँ। मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे परदादा, मेरी परदादी, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बाप, सबका नाम ले लेके या अल्लाह उनकी रूह को पेश करता हूँ, कबूल कर ले। फिर के कोई तेरा दोस्त, तो उसे भी शामिल कर ले, या अल्लाह मेरा दोस्त फला इंतकाल कर गया, उसकी रूह को पेश करता हूँ। तेरा कोई और दोस्त, कोई और रिश्तेदार, कोई खानदानी, कोई मिलने वाला, कोई गांव वाला, सबको कोई इंतकाल और नया करता जाए, उसे भी शामिल करता चला जा। 5 वक्त की नमाजों में सबके नाम ले लेकर दुआ करता चला जा। इधर तू दुआ करता चला जाएगा, उधर वो दुआ तेरी वहां पहुंचती चली जाएगी। मरने वाले को कब्र में फायदा पहुंचता चला जाएगा। फरिश्ता उसकी कब्र में रोजाना 5 बार जाएगा, कहेगा तुझे पता है तेरे फला रिश्तेदार ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है, तुझे पता है तेरे फला दोस्त ने बख्शिश की दुआ की है, तुझे पता है तेरे पोते ने बख्शिश की दुआ की है, तुझे पता है तेरी पोती ने बख्शिश की दुआ की है, तुझे पता है तेरे नवासे ने बख्शिश की दुआ की है। रोज 5 बार तोहफा जाएगा। तो जितने पहले कब्रिस्तान में चले गए थे सबसे तेरी पहचान हो जाएगी। जब तू मर के जाएगा तो सब तेरे इस्तकबाल में आ जाएंगे। आज वो आया है जो रोज हमारे लिए बख्शिश के तोहफे भेजता था। वो आया है जो रोजाना बख्शिश के तोहफे भेजता था।